रूपम सागर जातम सहगम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की SP3C की असिस्टेंट भक्ति सर्वेंट लीडर क्लास में। प्रभु जी भी रहेंगे और वो आप भी रहेंगे इस क्लास में। बताइए प्रभु जी, आप आप क्या कहेंगे तो रह करेंगे? सकते हैं। आप क्या करेंगे प्रभु जी? नहीं नहीं, सुनेंगे। ठीक है। और मेरा सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि काफी सारे भक्तों ने, बहुत ही कम भक्तों ने वीडियो को ऑन किया हुआ है, तो कुछ प्रभु जी इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप लोग वीडियो को ऑन रखें। वीडियो को ऑफ काफी सारे भक्तों ने किया हुआ है, तो प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। अच्छा रहेगा आप लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे भक्ति का जो नींव है, जिसको बोलते हैं विनम्रता, जिससे बाकी के सारे गुण जो है वो आते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन भक्तों के लिए संभव है तो अच्छा रहेगा कि आप लोग वीडियो ऑन कर सके। तो पिछली बार का थोड़ा सा कुछ कोई भक्त बताना चाहेंगे फटाफट से? हम लोग लास्ट बार जो हमने टॉपिक किया था उसको कोई समराइज कर सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट में? इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, तो जैसे कि सब जानते हैं कि हम लोग फैसिलिटेटर जिसको बोल रहे हैं, फैसिलिटेटर वो एक व्यक्ति होता है कि जो नए लोगों को एक फैसिलिटी प्रदान करता है ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। और जिसको भक्ति वृक्ष की टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोल रहे हैं असिस्टेंट, असिस्ट कर रहे हैं एक भक्ति वृक्ष को रन करने के लिए। और आगे आने वाले समय में वो भक्त जो है एक अपना एक पूरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से कोई भक्त बताना चाहेंगे? गौरव सर्वपुर ने हैंड रेज किया जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पिछला टॉपिक था बिहेवियर परफेक्ट जेंटलमैन, जो टॉपिक था हिज ग्रेस आदित्य रेड्डी प्रभु जी के माध्यम से था। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे तो उसके बारे में कि क्या समझ में आया आपको? इसमें ये समझ में आया कि परफेक्ट जेंटलमैन वो है भक्ति में जिसमें दोष ढूंढने पर भी ना मिले। जो मेरे को प्रॉपर तरीके से ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा, ये जिसमें द्वेष नाम मात्र भी नहीं है, जो सभी के प्रति दयालु है, तो सभी को भगवान का अंश समझता है, सभी को समझता है कि सबको कृष्ण भक्ति मिलनी चाहिए, इस भाव से देखता है, तो वही परफेक्ट जेंटलमैन। बहुत अच्छा। और कोई भक्त बताना चाहेंगे? आप लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बीच बीच में हरे बोलेंगे कृष्ण कोई प्रभु, बोल सादर लेगा प्रणाम। तो अच्छा बोलेगा। यस प्रभु जी। मैं बता थोड़ा सा। यस प्रभु जी। लास्ट टाइम क्लास के अंदर प्रभु जी ने बताया था कि हम लोग, हमारे को डेली अपने जूनियर हो और सीनियर हो उनके साथ अच्छी डीलिंग करनी चाहिए। जी जी।
म्यूट हो गया प्रभु जी चैतन्य प्रभु जी, आपका। आप दोबारा अनम्यूट कर सकते हैं, मैं किसी और को म्यूट कर रहा था तब आप हो गए। सची सुता चैतन्य प्रभु, आप दोबारा बोल सकते हैं। एक्चुअली प्रभु जी ने बताया था कि आदमी व्यक्ति को अपना बिहेवियर एकदम एक जैसा रखना चाहिए। ये नहीं कि घर में है तो बिहेवियर अलग है और मंदिर में है तो बिहेवियर अलग है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी चर्चा की थी प्रभु जी ने। शास्त्रों के हिसाब से भी बताया था कि जितना संभव होना चाहिए उतना पशु जीव जंतुओं को भी प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। गुरु के उपदेश के विषय में बताया था उन्होंने कि वो हमारे लिए सब कुछ है, तो सारे जीवों के प्रति मेरा जो व्यवहार है वो प्रेम का ही होना चाहिए। जेंटलमैन बनना चाहिए हमको। सदाचार के विषय में भी बताया था उन्होंने। तो सदाचार में वो बता रहे थे कि हम दूसरे को सम्मान देने की इच्छा होनी चाहिए हमारी, और जी। किसी से हमको सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम्म। अगर हम सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं तो वो गलत है। तो हमारा सदाचार चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम साधना अच्छे से करते हैं और शास्त्रों का श्रवण अच्छे से करना चाहिए और रीडिंग भी हम अच्छे से करेंगे तो हमारा ये सदाचार अच्छा हो जाएगा, खराब नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने हम्म। उसमें आगे भी बताया, कुछ भगवत गीता के श्लोक के हिसाब से बताया था। भगवत गीता 9.30 को बताया था। तो इसमें कि यदि कोई जगह कर्म करता है और अपनी भक्ति के मार्ग में लगा रहता है, कोई जघन्य कर्म करने के बाद भी भक्ति में लगा रहता है, तो उसे साधु समझना चाहिए। 7.1 में भगवत गीता 7.1 के विषय में बताया उन्होंने कि भगवान कहते हैं कि अब सुनो, किस तरह से मेरी मेरे भाव में जुड़ो, है ना, जिससे तुम मुझे जान सकते हो। तो सदाचार में जो भी व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है तो वो सत्पुरुष बनता है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए भी प्रभु जी ने बताया था। आगे उन्होंने इसमें मिशन के विषय में बताया था कि हमारा मिशन है कि आप लोग कृष्ण भावना भावित हैं, मायावादी हैं, ये सब आपको दिखना है। कि हमें प्रभुपाद जी से कहा है कि अगर आपको घर में भगवान है और हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं तो हम मायावादी हैं। और यदि हम मंगला आरती कर नहीं करते हैं और हम मायावादी हैं, ऐसा करने के लिए हमको भगवान का भजन करना पड़ेगा और कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपनी गुरु के आदेश के मुताबिक प्रभुपाद जी ने मोरारजी देसाई जी से अमेरिका जाने की इच्छा जताई थी ना। तो ऐसे ही प्रचार ही सार है, ये भी उन्होंने बताया। बुक्स आर द बेसिक, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो प्रभु जी ने ये सारी बातें डिस्कस की थी प्रभु जी। अगर थैंक मैं यू। सब कुछ बताऊंगा तो फिर थैंक यू। काफी टाइम चला जाएगा। थैंक यू सो मच ओके प्रभु जी, प्रभु, आपने थैंक यू। आंसर बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम जो है अगला जो टॉपिक, एक भक्त का गुण है एक, उसको बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता के बारे में आप सबने सुना होगा। सब लोग आचार्य इस पे बहुत जोर देते हैं, और हम जानते हैं कि विनम्रता के द्वारा ही सारा जो बाकी का जो गुण है वो हमारे अंदर आता है। तो हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कितने बैग ले आप जा रहे हो? आप लोग म्यूट कर सकते हैं तो रहे हैं, बाकी। एक ही बैग। हाँ, वीडियो अगर ऑफ रखेंगे तो अनम्यूट हो सकता, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है विनम्रता, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास एक स्लाइड भी है, हम लोग इसको, ठीक है, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी यस स्क्रीन प्रभु प्रभु जी। पे आप देख लोग, लीजिए। यस देख प्रभु। लीजिए। ठीक जी है। प्रभु जी। ओके। तो आप सबने सुना होगा विनम्रता के बारे में, तो कोई भक्त बताना चाहेंगे विनम्रता से आप क्या समझते हैं? विनम्रता, ह्यूमिलिटी जिसको बोलते हैं, विनम्रता अगर हम कहें तो आपको क्या लगता है क्या होती है विनम्रता? कोई भक्त बताना चाहेंगे? हाँ जी, सुरेंद्र प्रभु जी बताना चाहेंगे। यश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रभु जी। ये चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम का 30वां श्लोक है। तरुणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा रे। जी। हमारी हमें जो तिनके से भी
घास का जो तर्ण है तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। जैसे हम पैर रखते हैं घास पे तो वो नीचे झुक जाता है, ऐसे ही हमको भी झुक जाना चाहिए। हम्म। जो कि हम हो नहीं पाते। जो नहीं हो पाते। तो बहुत कठिन कार्य है ये, लेकिन हम प्रयास करेंगे यार कि उन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिन्होंने आदेश दिया है उनकी कृपा से इस गुण को अपने जीवन में विकसित कर पाए। तो हम आज यहाँ पे यही चर्चा करेंगे कि विनम्रता क्या होती है और उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, किन किन चीजों को हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और किन किन चीजों को जो है उनसे बचना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एकमात्र ये ही गुण एक ऐसा है जो अगर एक भक्त के अंदर आ जाए तो बाकी के गुण जो है वो उसके साथ में आ जाते हैं। और अगर उसके अंदर सारे गुण हैं और अगर ये ही गुण नहीं है तो बाकी के जो सारे गुण हैं उन गुणों को का जल्दी ही क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, यानी कि वो सारे गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम सबने सुना है कि विद्या ददाति विनयम। जब लोग हम भक्ति में आते हैं हम लोग, आप सबको ये अनुभव होगा कि हम जब शुरू में आए थे तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे। भगवान कौन है यहाँ तक कि ये भी नहीं जानते थे। हम मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानते थे। लेकिन जब भक्तों के संपर्क में आए तो ये सारी चीजें जाने, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, है ना। शास्त्र पढ़ने लगे और आप में से कई सारे भक्त हैं जो लेक्चर भी देने लगे। नहीं, जो पहले कुछ नहीं जानते थे वो आज वो लोगों को समझाने लगे हैं। और लेकिन क्या होता है ज्यादातर जब लोग के पास विद्या आती है, ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो लोग क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं ना, अहंकार में आ जाते हैं। तो लेकिन बोलते हैं कि विद्या ददाति विनम, विद्या जो है क्या देती है, विनय देती है। विनय मतलब विनम्रता, जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा सारा ज्ञान बेकार है अगर हम जो है विनम्र नहीं है। कोई व्यक्ति है सोच सकता है कि मैं बहुत बड़ा भागवतम जानता हूँ या बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, है ना, और विनम्रता नहीं है, इसका मतलब हम कुछ नहीं जानते। सुकरात नाम के एक फिलोसफर हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उन्होंने, उनका स्लोगन है, बोलते हैं कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं कुछ नहीं, बहुत कम जानता हूँ। क्या स्लोगन है? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं कम जानता हूँ। सबको क्या लगता है कि मुझे सब पता है। और कई सारे आचार्य जो हैं वो बोलते हैं कि इस श्लोक को जो प्रभु जी ने बताया अभी, उसको लिख के और गले में डाल लेना चाहिए। गले में डालने का क्या मतलब है? बोले कंठी माला के साथ में डाल लीजिए उसको। इसका क्या मतलब है कि उसको जीवन में उतारा जाए। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तो भक्ति भी नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना तो भगवत धाम जाना बहुत बड़ी बात है, भक्ति में भी नहीं रह सकते। तो हम लोग थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अभी 8:30 बजने वाले, 9 बजे तक हम चर्चा करेंगे और फिर आधे घंटे ना आप और या 20 मिनट जो है आप लोगों को देंगे, आप लोग आपस में चर्चा कीजिएगा, ठीक है? ठीक रहेगा ऐसा? नहीं तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है, सॉरी हिंदी वाली स्लाइड। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे? फटाफट फटाफट से आप लोगों को करना पड़ेगा, समय जो है नहीं तो चला जाएगा ऐसे ही। मैं प्रॉब्लम बोलिए। ओके। सुदेवी माता जी पढ़िए। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता यस बात है। नम्रता कैसे विकसित करें? नम्रता कैसे विकसित करें? भगवान कृष्ण के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को गहराने के लिए अ, नम्रता के संस्कार की आध्यात्मिक परिवर्तन यात्रा। कृष्ण भक्ति की शिक्षाओं में नम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति है, सभी आध्यात्मिक प्रगति की नींव। हाँ, जैसा हम बता रहे क्या है, सारी आध्यात्मिक जो प्रगति है उसकी नींव है क्या? विनम्रता। अगर विनम्रता नहीं है तो बाकी कोई भी गुण जो है हमारे अंदर विकसित हो ही नहीं सकता। और अगर विनम्रता है तो आप देखेंगे कि सारे गुण जो हैं वो हमारे अंदर क्या हो गए हैं, वो वो आ गए हैं। और ये बोल रहे कि ये कोई कमजोरी नहीं है, ऐसा नहीं कि
अगर कोई भक्त हमें कुछ बोलता है और हम उसको सहन कर लेते हैं तो हम क्या हैं? हम बहुत कमजोर हैं? नहीं, हम दब्बू हैं? नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, क्या है, ये ही सर्वोच्च शक्ति है। सारी पावर जो है, बाकी सारी पावर जो है इसी से आएगी, है ना। सारी शक्तियों में जो सबसे शक्तिमान शक्ति है, क्या नाम है उसका? जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है, वो है सहन शक्ति। हरि बोल बोल सकते हैं आप लोग। हरि बोल। तो यानी कि सहन करना भी क्या है, एक हरि शक्ति है, बोल। इसलिए उसको बोला जाता है क्या? सहन शक्ति। तो जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों में जो सबसे पावरफुल शक्ति है वो है सहन शक्ति। अगर ये गुण हमने अपने अंदर विकसित कर लिया तो बाकी सारे गुण जो है अपने आप आ जाएंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारी आध्यात्मिक प्रगति की नींव है। क्योंकि अगर विनम्रता नहीं होगी तो हम भक्ति में रह ही नहीं पाएंगे, है ना। बहुत जल्दी जो है क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे। कोई भक्त पढ़ेंगे तो और आगे। स्नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी। यस माता जी। सच्ची नम्रता क्या है? नम्रता को अक्सर छोटा या अर्थहीन समझने की भूल की जाती है। हालांकि वास्तविक नम्रता स्वयं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखना है। अपनी वास्तविक स्थिति को सुप्रीम भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में पहचानना है। फर्स्ट पॉइंट, प्रश्न के अंश के रूप में अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति के अनुरूप जीना। प्राकृतिक स्थिति, भगवान की अनंत महिमा के सामने खड़े होने पर हमारी प्राकृतिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हाँ, तो बहुत अच्छी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। बोले कि नम्रता को अक्सर क्या बोला जाता है? छोटा समझ लिया जाता है, कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसा समझ लिया जाता है। लेकिन नम्रता क्या है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। क्या है सही सही परिप्रेक्ष्य? जैसे कि हमने बताया कि विनम्र व्यक्ति कौन हो सकता है? जो अपनी वास्तविक स्थिति में हो, यानी कि जैसे बता रहे थे, विद्या ददाति विनम्र, यानी कि जिस व्यक्ति के पास विद्या है वही विनम्र हो सकता है। और विद्या क्या है? तो विद्या क्या है? यही विद्या है सबसे पहले कि जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास। जो जीवात्मा का स्वरूप क्या है? कि वो भगवान का नित्य दास है, जो कि हमें नहीं पता था। सारी विद्याओं में जो सबसे टॉप विद्या है, भगवान इसको बोलते हैं गुह्य ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? परम गुह्य ज्ञान है। क्या? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, और भगवान जो है कौन? परमात्मा। और मेरा क्या संबंध उनसे? मैं उनका नित्य दास। ये क्या है? हमारी वास्तविक स्थिति। तो व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति जो है इस ज्ञान को समझ जाता है, इस विद्या को ग्रहण कर लेता है, तो उसके अंदर वास्तविक रूप से विनम्रता आ जाती है। फिर वो वास्तव में अपने आप को क्या समझने लगता है कि हाँ, मैं वास्तव में दास। वो भी नाम तो रख गया है दास, दास और दासी हम बन गए हैं नाम से, लेकिन वास्तव में जो हम दास दासी कब बनेंगे? जब हम ये समझ जाएंगे कि नहीं, हम कौन है, हम वास्तव में जो है भगवान के दास हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या समझे इस बात से? यस प्लीज। थैंक यू माता जी। तो वास्तविक विनम्रता क्या है? वास्तविक विनम्रता अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने के बाद आएगी। वास्तविक स्थिति क्या है? मेरे मेरे जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? कि मैं नित्य दास हूं, किसका? भगवान का। हाँ, जब मैं ये समझ जाऊंगा तब जो है वास्तव में विद्या भी यही है। तभी जो है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने से, हाँ, हो सकता है हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हो, हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, बहुत बड़े मंदिर बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग दे सकते हैं, हमने बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया। लेकिन अगर वास्तव में ज्ञान नहीं है हमें, तो हमें क्या आ जाएगा? इन सबको करने के बाद में अहंकार जो है वो आ जाएगा, और बहुत बड़े बड़े लोग जो है इसके शिकार बन जाते हैं। क्या इसमें दूसरा पॉइंट क्या है?
सत्य का साक्षात्कार, कृष्ण के अंश के रूप में अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति के अनुरूप जीना। और यहाँ पे बोलेंगे, समझ लिया एक तो, हाँ मेरा नाम गौर विग्रह प्रियदास, और मैं हूं क्या, है ना, अभी मैं आता हूँ, लोग बस मेरा काम है लोगों को सिखाना। मैं क्या करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ लोगों को सिखाने के लिए, और पहले तो मैं बस केवल सीखने के लिए जाता था, अब मैं जो है असिस्टेंट सर्वेंट लीडर हूँ, कल को भक्ति सर्वेंट लीडर बन जाऊंगा, अब मेरा काम है लोगों को सिखाना, है ना। तो ये वास्तविक जो है, ये वास्तविक ज्ञान जो है वो नहीं है। और ज्ञान अगर है भी, हमने समझ भी लिया, तो उसमें जीना है। जीने का क्या मतलब है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हूं, मेरा क्या कार्य है, मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि आप जो है क्या कीजिए, प्रचार कीजिए। तो वो बोलेंगे कि मुझे लेक्चर देना है, तो मैं लेक्चर दूंगा। बोलेंगे नहीं मंदिर में सफाई करनी है, तो मैं सफाई करूंगा। बोलेंगे प्रसाद बनाना, तो मैं प्रसाद बनाऊंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु के आदेश पर अपना जीवन अगर यापन कर रहा हूं, तो ये वास्तव में क्या है, सत्य का साक्षात्कार है ना। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वास्तव में, कि वास्तविक वास्तविक सत्य क्या है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, मैं भगवान का नित्य दास हूं। और इसमें जीना, इसमें जीना क्या, कि हर कार्य को क्या समझना, हर कार्य को अपने गुरु की आज्ञा से के रूप में धारण करना, और उसके हिसाब से जीवन जीना। समझ पा रहे हैं आप लोग, कितने वक्त समझ पा रहे हैं इस बात को। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सारी सेमिनार हम लोग इस पे दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज जीवन में उतारनी है वो यही है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, है ना, भगवान की अनंत महिमा के सामने खड़े होने पर हमारी प्राकृतिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये जानना, एक बार हम शिल प्रभुपाद जी बैठे थे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ में, लॉस एंजलिस में, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पे एक और पापा जी के शिष्य थे, वो भागवतम का 9th कैंटो जो है वो प्रिंट करके लेके आए। तो आप लोगों ने देखा होगा भागवतम के कैंटो में बहुत सारे ब्रह्मांडों की जो है फोटो हैं, देखा आप लोगों ने, छोटे छोटे जो ब्रह्मांड जो है यस। ना। हाँ वो बताए गए। तो पापा जी बोले कि देखिए, महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड जो है वो उसमें से उत्पन्न होते हैं। उन असंख्य ब्रह्मांडों में अगर एक ब्रह्मांड लिया जाए, तो उसमें जो है बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारे तारों का समूह है, और उसमें 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रह में एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। उस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, बहुत बहुत सारे द्वीप हैं। उसमें एक द्वीप है ना, अगर मानो हम अपनी बात करें तो उसमें एक द्वीप है एशिया। उस एशिया द्वीप में बहुत सारे जो है वो क्या है, बहुत सारे देश हैं। उसमें एक देश है भारत, और उस भारत देश में बहुत सारे प्रदेश हैं। उसमें एक प्रदेश है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप लोग जहाँ भी रहते हो उस प्रदेश में, मानो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में फिर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जिले हैं। उन जिलों में एक जिला है गाजियाबाद, है ना, ये मेरठ या हापुड़ जहाँ पे से भी हैं आप लोग। और उसमें उस जिले में बहुत सारे क्या है, फिर बहुत सारे नगर हैं। उसमें एक नगर है हमारा, उस नगर में बहुत सारे जो है वो फिर मोहल्ले हैं, है ना, सारी सोसाइटी हैं, कॉलोनियां हैं, उसमें एक हमारी कॉलोनी है। उस कॉलोनी में भी बहुत सारे घर हैं, उसमें एक हमारा घर है। उस घर में बहुत सारे कमरे हैं उसमें एक कमरा है। तो पापा जी बोले उसमें बैठे हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी, और वो बोल रहे हैं कि द आई एम द सुप्रीम, है ना, ऐसे पापा जी सिखाए। तो ये हमारी क्या प्राकृतिक स्थिति है, वास्तविक स्थिति है हमारी, कि हम कितने नगण्य हैं। असंख्य जीवात्माएं, जैसे कि समुद्र के किनारे बालू का जो कण होता है ना, उस एक कण से भी बहुत ही हम छोटे हैं। वो कण भी बहुत बड़ा है अगर अब देखा जाए तो। लेकिन सौभाग्य की बात ये है
कि उस कण से भी छोटे होने के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, हमें भगवान ने क्या किया है, स्वीकार किया है। इसके लिए आप लोग अपने लिए हरि बोल बोल सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। ये सब मोबाइल का है। उसके बाद भी जो है भगवान ने क्या किया है, हमें स्वीकार किया। तो जब इस बात को हम समझेंगे अगर, है ना, तो अहंकार आ ही नहीं सकता। फिर क्या रहेंगे, हमेशा विनम्र ही रहेंगे। तो कहना एक अलग बात है, इस श्लोक को पढ़ना भी बहुत अलग बात है। बहुत सुंदर तरीके से हम लोग बोलते तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, सब गाते ही हैं, प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया। लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन कार्य है। और अगर आपने एक बार जीवन में उतार लिया इसको, तो फिर आपको भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक एक मात्र इसी श्लोक को जीवन में उतार लिया, तो फिर आप देखिए, फिर हमेशा क्या है, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। फिर जो है, क्योंकि कृष्ण संकीर्तन की परम विजय होती है। तो एक बार एक भक्त जो है हमसे एक सवाल पूछे, क्लास में एक भक्त बोले, प्रभु जी ऐसा भी कोई मंत्र है जिसके द्वारा हम मंत्र जप कर सकते हैं? क्या सवाल था? ऐसा भी कोई मंत्र है जिसके द्वारा हम मंत्र जप कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई मंत्र है जिसको जपें तो हरे कृष्ण महामंत्र कर सकें? कोई मंत्र है ऐसा आप लोगों की निगाह में? सवाल समझे आप लोग मेरा? आप ऐसा कोई मंत्र जानते हैं जिस मंत्र को जप के हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं? सीट मिल जाएगी। हरे कृष्णा और अब प्रभु जय। आप मुजफ्फरनगर वाले प्रभु जी म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बार बार म्यूट करता हूँ। ऐसा कोई मंत्र जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हाँ हाँ या ना बोलिए, गर्दन हिला सकते हैं आप लोग, यस या नो। नहीं ये जानते? महामंत्र को बोला गया है। हैं? हाँ तो ऐसा महामंत्र को। महामंत्र को क्या? हरे कृष्णा कृष्णा हाँ तो कृष्णा। हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई मंत्र जिस मंत्र को जान के हम हरे कृष्ण मोहम्मद जप कर सकते हैं? नहीं जानते? अरे यही तो मंत्र है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यही तो मंत्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले सदा अगर कीर्तन करना है आपको, किसका? हरे कृष्ण महामंत्र का, तो क्या करिए, इस मंत्र का जप कीजिए। कौन सा मंत्र है? तलादपि सुनीचेना तरोरपि सही सुनना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा कीर्तन्य हरि। सदा हाँ, हरि। कीर्तन तभी कर सकते हैं, कब? जब आप इस मंत्र को जानते हो ना। इसलिए आचार्य बोलते हैं इस मंत्र को लिख के क्या डाल लो, क्या डाल लीजिए, गले में डाल लीजिए। क्योंकि बहुत कठिन कार्य है। अमानी ना मान देना, अमानी ना मतलब अपने मान की इच्छा नहीं करना, और साथ में मान देना कि कोई मेरी इंसल्ट कर देता है तो बोलेंगे प्रभु जी उसने भी तो बोला था, उसने मुझे पहले उसने बोला फिर मैंने बोला। ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। है माता जी बोले, माता जी पहले उन माता जी ने बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं तो चुप थी, उन्होंने पहले कुछ बोला फिर मैंने बोला, मेरी क्या गलती है ना? तो भगवान लेकिन किस स्तर पे बोल रहे हैं, इस तरह आप बोले कि अमानी ना मान देना, दूसरे से सम्मान की इच्छा नहीं करना, और क्या करना, लेकिन उसको सम्मान देना। कठिन कार्य है, लेकिन कब हो सकता है? जब हम ज्ञानवान बनेंगे। क्या बनेंगे? ज्ञानवान बनेंगे। जब हम अपनी स्थिति को समझ जाएंगे तो कुछ भी कठिन कार्य नहीं है, फिर आपको आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे यार इनको कुछ भी बोल दो, इन पे कोई असर नहीं होता है। सुना आप लोगों ने? जी प्रभु जी। नहीं सुना आप लोगों ने? बोलो यस इनको कुछ भी बोल दीजिए, आप असर नहीं होता है ना? ये बोलते हैं कि चिकने घड़े बन गए हैं, तो यानी कि चिकने घड़े मतलब कि उन पे कुछ भी डालिए वो जो है चला जाता है ना? नीचे मतलब उस पर टिकता नहीं है। तो हम लोग क्या, एक तरह से देखा जाए तो देसी भाषा में समझा जाए तो यही बनना पड़ेगा। इसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो दो पॉइंट दिए हैं, सत्य का साक्षात्कार और अपनी प्राकृतिक स्थिति में
हमें हमेशा रहना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं, बहुत ही तुच्छ जीव हैं ना। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि हमें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि हम बहुत ही क्या है, तुच्छ है तुच्छ हम। ऐसा नहीं कि इसको इसके लिए हमें तुच्छ बनना पड़ेगा। जैसे एक बार एक महाराज क्लास में ले रहे थे, तो एक भक्त खड़े हुए, हैंड रेज किया उन्होंने, बोले महाराज आप बता रहे हैं कि है ना, हमें अपने आप को पतित मानना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं जिससे मैं अपने आप को पतित मानूं? है ना। तो महाराज बोले कि देखिए, पतित आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, और आपको पतित मानना भी नहीं है अपने आप को। आप वास्तव में पतित हो, हम सब पतित हैं। हम सब क्या है, पतित है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है ना। योग्यता विचारे किछु ना पाए, तुम्हार करुणा सार, करुणा ना हुई बे कांदिया कांदिया प्राण राखी बार। अगर योग्यता का विचार किया जाए तो क्या योग्यता है हमारे अंदर, बताइए। आप लोग सब अच्छे भक्त हैं, अंदर अच्छी योग्यता, मेरे तो कोई योग्यता नहीं है। एकमात्र मेरा भरोसा है भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा। उनकी कृपा के कारण जो है, जो भी कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भक्ति वृक्ष क्लास में आता था, तो भक्ति वृक्ष क्लास में जो है क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं तो जैसे प्रभु जी जो लेक्चर लेते थे, तो सबसे पूछते थे, मेरा नंबर कि मेरे मेरे मेरा नंबर आने वाला, तो मैं ऊपर निगाह उठा के नहीं देखता था। आता था कहीं मुझसे पूछ ले। लेकिन आज उनकी कृपा जो है, तो भक्तों को जो भी सीखा है वो और लोगों को सिखाने का अवसर मिल रहा है। तो कैसे हुआ ये? कृपा के कारण। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। हमारा एक एक जो है कतरा जो है, वो क्या है, केवल वैष्णवों की कृपा पर ही निर्भर है। और ये सब आप लोगों को अनुभव होगा, नहीं तो हो जाएगा अनुभव, कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। पहले तो जो है कुछ नहीं आता था, है ना। माता जी लोग, सबको अनुभव होगा, प्रभु जी लोग जो है, जो बोल भी नहीं पाते थे, माइक हाथ में लेते थे तो हिलने लगा, और कभी लिया ही नहीं, बोले कि जीवन में माइक ही नहीं लिया कभी। या इतने बड़े जो कार्य करते कभी किए ही नहीं, ऐसे घर से बाहर नहीं गए हम तो। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम तो कभी प्रभु जी घर से बाहर ही नहीं गए। लेकिन आज जो है वैष्णवों की कृपा से क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, असिस्टेंट सर्वेंट लीडर बन गए हैं। और कल को भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर बन जाएंगे। इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस बात को बस याद रखना है ना। इसको याद रखें हम क्या थे और क्या हो गए। तो आप लोगों ने सुना होगा एक बार, एक चूहे की स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? चूहा साधु की स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी है? जी प्रभु जी। जी सुनिए। कितने भक्तों ने सुनी है, या कितने भक्तों ने नहीं सुनी है? मतलब सुना है या नहीं सुना है दोबारा से? सुनाइए प्रभु जी। कुछ ही सुना दीजिए। कुछ भक्तों सुनाइए प्रभु जी। कुछ भक्तों वीडियो ऑफ अरे करके। प्रभु जी सुनाइए सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी सुनाइए। हरे कृष्ण। तो एक बार क्या हुआ, एक चूहा जो है, वो चूहा दौड़ के साधु के पास गया। साधु साधु, हाँ बोलो, मुझे बिल्ली परेशान कर रही है, तो क्या करो? बोलो मुझे बिल्ली बना दीजिए। ठीक है, जाओ बिल्ली बन जाओ। कुछ दिन बाद बिल्ली दौड़ के आई। साधु साधु साधु, क्या हुआ बताओ? मुझे कुत्ता परेशान कर रहा है, क्या करूं? बोलो मुझे कुत्ता बना दीजिए। ठीक है, जाओ कुत्ता बन जाओ। कुछ दिन बाद जो है, कुत्ता दौड़ के आया। साधु साधु साधु, हाँ जी बोलो। बोले मुझे शेर परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले मुझे शेर बना दीजिए। ठीक है, जाओ बन जाओ। हाँ। कुछ दिन बाद जो है, तो शेर बन गए। बोले साधु साधु, हाँ जी बोलो। भूख लग रही है, तो क्या करूं? बोले महाप्रसाद गोविंदे। बोले मेरे मुंह में आ जाइए, है ना। तो साधु क्या बोले? पुनः मूस का भवा, जाओ दोबारा से क्या बन जाओ? चूहे बन जाओ। तो इस बात को हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम किसके कारण जो है आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस बात को भूल जाएंगे, तो साधु के अंदर ताकत है, जब वो
चूहे को शेर बना सकते हैं, तो शेर को चूहा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? शेर शेर को चूहा जो है वो बना सकते हैं। तो इस बात को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। यानी कि अग, अगर हम क्या हो गए, अपनी स्थिति को भूल गए, है ना। चूहे को क्या हुआ, वो भूल गया इन सारे कारण क्या बना था, मैं शेर बना था। और उन्हीं को क्या करने लगा, बोले आज ही महाप्रसाद गोविंद करेंगे, आ जाइए। बोले जाओ दोबारा से क्या बन जाओ, चूहा बन जाओ ना। तो यहाँ पे यही स्लाइड में बता रहे हैं कि अपनी जो स्थिति है उसको क्या रखना है, हमेशा स्मरण रखना चाहिए, है ना। दो स्थिति, क्या पहला, अपने आप को तुच्छ समझना, भी वर्ड गलत है अगर हम बोले ना तुच्छ समझना, हम क्या है, तुच्छ ही हैं। जैसे हमने देखा, अगर आप देखो भगवान कितने अनंत हैं, कितने बड़े हैं, हम तो एक समुद्र के किनारे जो कण है ना, उस कण से भी बहुत ही क्या है, उससे भी बहुत छोटे हैं। केवल एकमात्र हमारा भरोसा क्या है, हमारा भरोसा क्या है? केवल भगवान। हे गोपीनाथ, हमारा भरोसा तुम्हें है गोपीनाथ। हमारा भरोसा केवल भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है केवल वैष्णव की कृपा से, है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि हम किस चीज के बने हुए हैं, हम केवल कृपा के बने हुए हैं। बिना कृपा के हम जो है कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। बिना कृपा के कुछ नहीं कर, हम बिल्कुल ऐसा हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या, दो पॉइंट हमें चला। एक तो जो कुछ है, इसको याद रखना, ये नहीं करना इसको मानना। केवल हम सोचते हैं कि हमें अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए। तुच्छ मानने की जरूरत नहीं है, हम हैं ही तुच्छ। इसको याद रखना कि हम बहुत तुच्छ हैं। और बिना जो है, बिना भगवान की कृपा के, भक्तों की कृपा के एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, है नहीं। इतने सारे उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे कि बोलते बोलते लोग जो है रुक जाते हैं, चलते चलते गाड़ी चलाते चलाते लोग जो है मर जाते हैं। तो इसको याद रखना, क्योंकि जब तक हम भक्तों की कृपा पे निर्भर हैं तो हम आगे चलते चलते रहेंगे। मूकम करोति वाचालम, जब तक उनकी कृपा आएगी वो गूंगे को बुलवा देंगे, लंगड़े को पहाड़ चढ़ा देंगे, किसी से कुछ भी करा लेंगे, है ना। और जब कृपा हट गई तो कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े कार्य हम जो करते हैं। म्यूट कर लीजिए सैमसंग SM E15, आपका म्यूट भी नहीं हो पा रहा है। हरे कृष्णा। सैमसंग SM E15, कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। प्रभु जी, इधर तो इनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं दिखा रहा। हाँ, और यहाँ पे आवाज आ रही है, रिमूव कर देंगे नहीं तो हम इनको। हो गए शायद। थैंक यू प्रभु जी। तो हमें इस बात को याद रखना कि हम जो है बहुत तुच्छ हैं और असहाय हैं, बिना कृपा के चल कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे रसिक बहादुर में बताए थे, प्रभु जी पलखवा में मंदिर जो है स्टैब्लिश किया है, ये किया है, वो किया है, कुछ नहीं कर सकते। जिससे चाहे भगवान जो है उससे करा ले। भगवान अर्जुन को बोले इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, आप करोगे आपका नाम होगा, नहीं तो कोई और करेगा। तो हमारा कार्य है केवल इंस्ट्रूमेंट बनना, गुरु और कृष्ण का केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है। वो जैसे चाहे उसको यूज कर ले। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम भी देखिए बड़ा बड़ा कार्य कर सकते, नाम हमारा हो जाएगा। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम जो है नाम हो जाएगा। हाँ, प्रभु जी ने किया है, माता जी ने किया है, आपने देखो इतना बड़ा कार्य कर दिया। अगर क्या करेंगे, उनसे जो है सहयोग करके चलेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे वो ना मुस्का भवा, है ना। और क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। क्या पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि मैं ये सब चीजों को नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना सुनता हूँ, इतने लेक्चर सुनता हूँ, लेक्चर भी देता हूँ लोगों को,
समझाता हूँ, क्लास लेता हूँ, इतने सारे लोगों को गाइड देता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाता। जब हम ऐसे सोचेंगे ना और भगवान के साथ में रहेंगे, आप देखिए इतना गुण जो है अपने आप आपके अंदर विकसित हो जाएगा और इतना आनंद आएगा। भक्ति बहुत आनंद की चीज है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ऐसा आनंद जो आज जितना आएगा कल को उससे ज्यादा आएगा। मानो आज आपने 100 ग्राम आनंद लिया तो कल कितना आएगा? कल 150 ग्राम आएगा, परसों 200 ग्राम आएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम, रोज बढ़ेगा। इतना आनंद मिलेगा, इसलिए भक्ति को बोलते शुभदा। शुभ लाभ लिखते हैं ना लोग। भक्ति क्या है? शुभ प्रदान करने वाली है। लेकिन कब? जब हम उसको सही तरीके से करेंगे। और जैसे हमने बताया, ये एकमात्र गुण आप डेवलप कर लीजिए, वास्तविक विनम्रता। ऐसा नहीं दिखावे की विनम्रता, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। कोई सेवा आए, प्रभु जी आप ये सेवा कर लीजिए। हाँ, मधु नाम प्रभु को, ये तो हालांकि बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इनका नाम लूंगा तो मैं अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं ऐसी उदाहरण दे रहा हूँ। मधु नाम प्रभु, आप ये सेवा कर लीजिए। अरे प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ। प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। है ना? ऐसे ये कोई माता जी है बोले कि नहीं नहीं माता जी, माता जी बोले आप माता जी को ये सेवा कर लीजिए। नहीं नहीं माता जी, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो असहाय हूँ, मैं ये सेवा नहीं कर सकती। मैं कहाँ से सेवा करूंगी? है ना? तो ये वास्तविक चीज नहीं है। वास्तविक में विनम्रता है। क्या? कोई सेवा मिलेगी तो बोलिए आप आशीर्वाद दीजिए, और मेरे अंदर जो बुद्धि है मैं उससे पूरा करने का प्रयास करूंगा, या मैं उससे अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा करने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरे अंदर योग्यता है मैं करने का प्रयास करूंगा। बाकी क्या है? बाकी आप आशीर्वाद दीजिए, भगवान की कृपा पर जो है निर्भर हूं मैं, जैसा वो चाहेंगे ऐसा हो जाएगा। है ना? ये वास्तविक विनम्रता यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमने 4 पॉइंट यहाँ पे चर्चा किए। समझ में आया आप लोगों को? पहला क्या, कौन बताएंगे फटाफट से? समय होने वाला, फिर आप लोगों को डिस्कशन करने के लिए देंगे हम लोग, या एक साथ ही चलो कर लेंगे। हैं, 4 पॉइंट हमने यहाँ पे चर्चा किए हैं। तुच्छ समझना, तुच्छ अपने आप को याद रखना। श्री धाम कृष्ण को कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्रभु जी, म्यूट कर नहीं प्रभु सकते हरे हैं, कृष्ण सॉरी। प्रभु जी साथ प्रणाम। प्रभु जी बस मैं वही रिपीट करने वाला था जो आपने बताया। सो हाँ हाँ, कर दीजिए एक बार। लाइक अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, और हमें अपनी वास्तविक स्थिति पता होना चाहिए जो परम ज्ञान है। लाइक हम भगवान के दास हैं। और प्रभु जी दो दो याद आ रहे हैं। हाँ, कृपा पे निर्भर है ना? यस क्या? यस। कृपा पर ही निर्भर है ना? तुच्छ और समझना मतलब हम ऐसे समझ गए आप लोग के, तुच्छ समझने का मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि तुच्छ केवल समझना नहीं है। मतलब समझने के लिए कई बार बोल सकते हैं कि भाई अरे यार, मुझे मुझे मानना ही तो है अपने आप को तुच्छ, बस समझना ही तो है, वैसे हूँ थोड़ी मैं तुच्छ, वैसे तो बहुत बहुत जो है बड़ा हूं मैं। यहाँ पे तुच्छ समझने का मतलब कि ना आपको कि हाँ वास्तव में हम क्या है, बहुत तुच्छ हैं। हमारी वास्तविक स्थिति जो है वो क्या है? वो जो एक बालू के कण से भी जो है हम छोटे हैं। ये कहना चाह रहे हैं सीधा, हम वो कुछ और कहना जी चाह रहे हैं? जी प्रभु बस बस यही। थैंक यू। और क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए कि ये सब चीजों को करके भी देखे मैं, मुझे इतना अवसर मिला है और मैं ये सब चीजों नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम करेंगे ना, आप देखिए 1 महीना आप ऐसे कर लीजिए, गारंटी है मेरी। अगर आप जो है ना एडवांस कर जाएं भक्ति में तो कहिएगा, मात्र 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद बोलेंगे कि हाँ प्रभु जी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, चले आगे। यहाँ तक कोई बात कुछ कहना चाहते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्यों जरूरत है, क्यों करे प्रभु जी? तो यहाँ कुछ पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। क्या है पहला पॉइंट, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना था, लाइक जी नम्रता के ऊपर जो आपने भी तुच्छ वर्ड यूज किया था। सो मतलब ऐसा होता है, खैर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को तुच्छ, कई बार इस वर्ड का यूज करते हैं।
बट जब उसको रियल मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो लोग फिर उसको वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे और इलेबोरेट कर दें कि तुच्छ बोलना नहीं है, उसको मानने वाली जो फीलिंग है या उसको जो प्रैक्टिकलिटी में कैसे जिया जाए वो कैसे आएगा, और कैसे हम इसको धारण करें, थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाता तो। तो पहले तो इसके लिए परेशान होने की क्योंकि आवश्यकता नहीं है। बद्धता की स्टेज, क्योंकि हम जी सब जी। बद्ध जीव हैं प्रभु जी। तो बद्ध जीव बेसिकली अपने आप को सुप्रीम समझता है। बद्धता का सबसे बेसिक लक्षण तो यही है। तो बस हर कोई अपने आप को अपने आप में तो बेस्ट समझता है, तो वही से फिर वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। अगर कोई इस लेवल पे इंसान है, जैसे सपोज कीजिए हमारे साथ, तो उसको कैसे हम आगे लेके जाएं, ऐसी स्थिति थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो वैसे तो हम आगे वाली स्लाइड में इस पर चर्चा करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे बात यही है, एक तो बात यह है कि यहाँ पे आप सब जो हैं बधाई के पात्र हैं इस बात के कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, हम अपने आप को तुच्छ बार बार सुनते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है इसको जीवन में नहीं उतार पाते कि मैं तुच्छ है। जब मौका आता है तो हम इस बात को नहीं समझ पाते, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप कम से कम इस स्टेज पे आ गए हैं ना। नहीं तो इस संसार में लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हम क्या है, तुच्छ है। अपनी बीमारी जो है वो पता ही नहीं है। बीमारी का पता चलना है बहुत बड़ी बात है। जब बीमारी का पता पता चल गई तो इलाज भी हो जाएगा। किसी अगर मरीज से आप बात करेंगे तो समस्या कब तक है, जब तक उसको पता ही नहीं चल पा रहा बीमारी क्या है। जब बीमारी पता चल गई तो फिर इलाज हो जाएगा। तो इसके लिए उत्साह रखेंगे। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् है, इसका उत्साह होना चाहिए। क्या, अरे मुझे पता चला कि मैं क्या हूं, तुच्छ हूं। मैं एक स्टेप बढ़ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखिए, प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आया, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस किया है। आपने ये रियलाइजेशन किया, तो ये जो है डिस्कवर कर लिया आपने क्या, मुझे तुच्छ मानना है। अब क्या किया, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि अपने लिए बात कर रहे होंगे, बाकी भक्त और दूसरे भक्त के लिए नहीं। तो यानी कि मैंने क्या किया, ये डिस्कवर किया मुझे तुच्छ बनना है। फिर मैंने क्या किया, उसको अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया कि जब कोई सिचुएशन आई तो मैंने तुच्छ बनने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बन पाया, है ना। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ। तो आप देखिए, तो भक्ति में आगे बढ़ गए। हरि बोल। आगे बढ़ गए। और आज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं आज ही करना है। मैं यहां तक आ गया, तो आप देखेंगे अगर आप इसको निरंतर करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत जल्दी आपने क्या कर लिया। आप अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगे। इसी को सीनियर डिवोटी बोलते हैं, जो वरिष्ठ भक्त है ना। अब देखिए वरिष्ठ भक्तों को, प्रभुपाद जी को देखिए, गुरु महाराज को देखिए, इतने सारे जितने सीनियर भक्त हैं उन सबको देखिए, वो वास्तव में इसी स्थिति में जी रहे होते हैं। आपने सबने देखा होगा। महाराज, जितने महाराजों के लेक्चर सुन लीजिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, सबको आप देखिए इसी स्थिति में जी रहे होते हैं। नहीं है अनुभव आप लोगों को इसका? नहीं। लेकिन जी एक दिन प्रभु में जी। नहीं होगा, है ना। सॉरी, एक दिन में नहीं होगा, है ना। हो जाएगा, पर रास्ते पे चल गए, चलते रहेंगे तो हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना सीतामपू? थैंक यस यू। प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। हाँ, सुदेवी माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हैंड रेज किया माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, क्या अभी पूछ सकते हैं? हाँ माता जी, बता दीजिए। अगर इससे रिलेटेड नहीं तो आगे बताइए। हमारा कोई ऐसा नहीं कि लेक्चर करना और आज ही खत्म करना है हमें। हमें एक जी। टॉपिक मिला है और आज हम इसको 2 बार में करेंगे, 3 बार में करेंगे, 4 बार करेंगे। हम परमिशन ले लेंगे रसीद मधुसूदन प्रभु जी से। मेन चीज है कि भक्तों को जो है समझ में आना चाहिए, डिस्कशन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेक्चर में बोल बाल के चला गया। ये तो मैं कोई नई बात बता रहा हूँ क्या आपको, बताइए। ये बात जो भी मैंने आज बताई, क्या आज आपने पहली बार सुनी है क्या? हम हर लेक्चर नहीं। में सुनते हैं ये वाली बातें। यस प्रभु जी। नहीं, लेकिन उसको डिस्कशन करना है, उसको जीवन में कैसे उतारा जाएगी तो बात करने के लिए बैठे हैं। प्रभु जी परमिशन दे देंगे हमें तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
यस माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी हम आपने बताया विनम्रता का भाव होना चाहिए हमारे अंदर, और हमारे अंदर तुच्छता का भाव होना चाहिए। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम भक्तों के बीच में रहते हैं और हम अभक्तों के बीच में भी रहते हैं, क्योंकि जब भौतिक जीवन में भी रहते हैं, मतलब है भौतिक संसार में रहते हैं, तो जैसे अभक्तों के बीच में हम रहते हैं जिनकी भक्ति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो उनके साथ भी हम कैसे विनम्रता का भाव रखें? क्योंकि कभी कभी हमें साथ ऐसा लगता है कि गलत कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो उनके सामने ये भाव हम कैसे लाएं, या फिर लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, थोड़ा इस बारे में। अच्छा सवाल माता जी पूछा। हम यहाँ पे जो चर्चा करें माता जी, तो आप लोग थोड़ा डिफरेंस कर पा रहे होंगे। तो मैं जैसे बोलो, तुच्छ मानना नहीं है, विनम्रता का भाव लाना नहीं है। क्या करना है? विनम्रता को विकसित करना है। जब विनम्रता विकसित हो जाएगी तो हम मैं हर जगह एक से ही हूं। मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आप देखेंगे आप ऐसे ही रहोगे। फिर आप चाहे भक्त से डील कर रहे हो या अभक्तों से डील कर रहे हो, शुरुआती स्तर पे ऐसा होता है कि हम क्या है, उसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसे ही होता है। हम बाहर से जो चीजें सीख आए हैं, जो हमारा नेचर है, वही रहता है। लेकिन हम कम से कम थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो जो भक्त हैं, जो हमारे साथ में क्लास में आते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो हम उसको सहन कर लेते हैं, है ना, वहां पे बोलते नहीं है। नहीं, ऐसे ही होता नहीं। वो सोचते हैं अरे माता जी हैं ये, चलो प्रभु जी हैं, चलो कुछ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो भक्त हैं सहन कर लेते हैं, है ना। और बाहर जब जाते हैं तो बाहर क्यों सहन करेंगे, तो हमें लगता है कि इनको तो मारना चाहिए खींच के कान पे। शुरुआती स्तर पे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने क्या किया, नेचर ही चेंज कर लिया, तो नेचर दो तरह का तो होगा नहीं कि यहाँ पे ऐसा हो गया वहां पे ऐसा हो गया ना। यहाँ भक्तों में आते हैं बीच में तो मेमने बन जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। तो होगा ही नहीं ऐसा। फिर आप हमेशा एक जैसे हो जाएंगे, और तभी आप देखेंगे कि आनंद का अनुभव करेंगे। फिर बाहर कोई कुछ बोल भी रहा होगा ना आपको, है ना। इतने यही सब उदाहरण है, आप देखिए हमारी परंपरा में, है ना। हरिदास ठाकुर को लोग मार रहे हैं कोड़े, और वो क्या कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करें भगवान से, भगवान आप इनको क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हम बात चल रही है, वो बात चल रही है नेचर ही चेंज करना पड़ेगा। जब आपका नेचर बदल हो गया ना ऐसा, फिर आप देखिए, फिर ये सवाल ही नहीं आएगा। अभी के स्तर पे तो ठीक है, ये नेचुरल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब धन्यवाद करूंगा मैं, आपने सवाल पूछा, हम सबका ही ये सवाल है। ऐसा लगता है हमें कि प्रभु जी अंदर तो हम यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, बाहर जाएं तो कैसे करें। लेकिन जब आपका नेचर चेंज हो गया ना, फिर आप हमेशा एक से रहेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। कोई बोल भी रहा होगा ना, और आपको आनंद आ रहा होगा। इसलिए ये, अब देखिए जितने महान महान लोग हैं, शिव जी जो हैं, उनको पता ही नहीं चला कब जो है, जो दक्ष प्रजापति हैं उनको दुनिया भर की चीजें बोल ले, उन वो सुन ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो अपना माला कर रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ही ये है। क्या प्रोसेस है? महान बनने का। ये जो प्रोसेस है ना, भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो यही है, महान बनने का। केवल किताबी बातें नहीं है। कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं कि लेक्चर लेने के लिए हमें चीजों को करना है, नहीं। महान बनना है हमें। महान बनने के लिए इन गुणों को क्या करें, विकसित करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है ना। इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी की मार्गदर्शन में जो है, भक्तों को ये ट्रेंड किया जा रहा है कि आप सब महान बनिए। क्या बनिए? महान आचार्य। आप सबको जो है महान आचार्य बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साधारण बनाने के लिए नहीं दी जा रहा है। साधारण मत रहिए, महान बनिए सब लोग। तो धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा माता जी। तो दो नेचर रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है माता जी आपको? प्रभु जी, मुझे समझ में आ गया। मेरी तो आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। डिस्कनेक्ट? प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? यस माता जी। हाँ। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर अभी है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि
भक्तों के बीच में ऐसा लगता है कि हाँ अपराध हो जाएगा, तो सोच के लगता है कि हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अभक्तों के बीच में ऐसा होता है कि नहीं, मैं क्यों सुनूं उनकी बात, तो ये वाला भाव जो होता है ना, तो क्या हम आर्टिफिशियली अभी उनके सामने ऐसे लाए कि नहीं कोई नहीं अभी सहन कर लेते हैं, जबकि मन में कुछ और चल रहा है। ऐसा करना चाहिए या फिर आ, कैसे करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आता। अभी अभी तो जैसे भी हैं, जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पे रहना चाहिए, है ना। आर्टिफिशियल करेंगे अगर, तो उसमें भी समस्या होगी। अगर मानो हम गाली बकेंगे मन में, तो ज्यादा दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि उसको ऐसे ही बोल दीजिए जो बोलना है। तो कहने का है कि जिस स्तर पे है उस पे ही रहिए, लेकिन उसी पे बने नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आज उस पे रहना है। मानो बाहर का कोई व्यक्ति बोला, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, मेरे अंदर उनके लिए कुछ भाव आया, कुछ विचार आया, है ना, और गाली देने का विचार आया, है ना, तो हम मैंने गाली दे दी। अब ऐसे नहीं बहुत खुश हो गए, देखा दुष्ट मेरे से पंगा लेगी, मुझसे पंगा ले, देख अब ले मजा। ऐसे नहीं सोचना है। क्या सोचना है? कबे हवे बोलो सही दिन हमार। हे भगवान, मेरा कब वो दिन आएगा, कब, कि जब कोई मुझे कुछ बोलेगा और मुझ पे असर नहीं होगा। ये प्रार्थना करनी है। तो अभी इस स्तर पे इससे ये तो कर सकते नहीं, जी जी जी। ये कर सकते हैं कि अभी भगवान कब वो दिन आएगा कि मैं जो है पंडिता समदर्शिना होंगी, जब मैं सबके अंदर आपके दर्शन कर पाऊंगी। ऐसा दिन कब आएगा, है ना। ऐसा तो सोच सकते हैं। जी तो अभी अभी चाहे, है ना, अभी चाहे गाली दे दीजिए, या मतलब मैं सिर्फ बोल रहा गाली दे दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे, कोई बोलेंगे क्या सिखा रहे हैं रसिक मधुसूदन, मुझे भगा देंगे यहाँ से, बोलेंगे क्या बता रहे हैं पता नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी जिस स्तर पर है उस स्तर पर रहिए, पर उस पर ही नहीं रहना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, हे गोपीनाथ, असुर सकल पाइले शरण, विनोद था के लो बसी, हे गोपीनाथ, कब वो दिन आएगा सारे असुर आपके शरण में चले जाएंगे, चले गए और मैं यहीं पर बैठा हूँ। ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो उस स्तर पे, इसी स्तर पे रहिए जहां पर है, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना माता जी, क्लियर है? जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद मिलेगा आप लोगों को। देखिए आप बोलोगे कि सारी समस्या खत्म। भक्ति में कोई व्यक्ति जब आ जाता है, भक्त बन जाता है, तो समस्या नहीं होती है, केवल शुभ होता है। क्या होता है? केवल शुभ, शुभ के अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ, सुसुखम। भक्ति कैसी है? सुसुखम। यस, स्नेहा माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज हाँ आ रही यस माता जी, यस माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, पहला तो प्रभु जी कि जो आपने जो भक्ति मंत्र दिया था वो आप मेंशन करके दे देंगे, क्योंकि ऐसे मुझे मिला नहीं। तो मुझे वो भक्ति मंत्र चाहिए था, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे भक्ति को बढ़ाने के लिए। भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या माता जी? एक मंत्र स्टार्टिंग में आपने बोला था, हाँ विनम्रता, हाँ। सॉरी, विनम्रता को बढ़ाने के लिए, विनम्रता को बढ़ाने के लिए। तो जो मंत्र भक्ति आप को बोले बढ़ाने थे। के लिए मंत्र नहीं था, हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए मंत्र था। हाँ जी, हाँ कोई जी, बोले कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, तो उसके लिए कौन सा मंत्र है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तो उसके वो लिए कौन सा मंत्र, मंत्र है? हाँ जी, आपने बोला था ना प्रभु जी, तो वो मुझे वो मंत्र चाहिए था। दूसरा ये हाँ पूछना था वही प्रभु मंत्र जी। है जी। प्रांत पे सुनी चैना। जी, और जैसे कि प्रभु जी, लोग से सामने से बहुत ज्यादा ज्यादा अगर लिमिट से ऊपर हो रहे हैं तो भी नहीं बोलना है, बिल्कुल कुछ भी बोले शांत रहना है, मतलब सहन करना है। ऐसा है प्रभु जी? नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, अभी माता जी को बोला ना, सुदेवी माता जी को। ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं क्या बोला कि आप जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर रहिए। मैं ऐसा नहीं बोला कि सामने कुछ भी बोला आप शांत रहिए। तो लेकिन यहाँ पे जैसे अभी सवाल था कि भी वैष्णव सदाचार का पालन करना है वैष्णव के बीच में, और बाहर कैसे करना है? फिर बाहर कोई बोल रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, और लेकिन अगर समस्या हो रही है तो बात कर लेनी चाहिए। हम्म, आप बात कर लीजिए, लेकिन हमेशा इस स्तर पे ही बने नहीं रहना है कि ऐसा नहीं कि हर बार कोई बोलता है, कोई भक्त जरा सा कुछ बोल देता है
तो हमें बुरा लग जाता है, हम तुरंत बात करते हैं फिर। जी हर बार बात होती है फिर बात करते हैं, तो हमेशा यही नहीं रहना है। हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऐसा दिन कब आएगा जब विमल वैष्णवे रति उपजीविलो अपराध होइबे शून्य। हरि हरि कबे हबे मोरा है न दीना। हे हरि, ऐसा दिन कब आएगा, कबे हबे मोरा हबे है न दिन। ऐसा दिन कब आएगा, कैसा दिन, विमला वैष्णवे रति उपजीवो अपराध होइबे क्षीणा। कि जो वैष्णव है उनमें उनमें मेरी रति कब उपजेगी, कब जो है उनके प्रति मेरी रति होगी, और अपराध मेरे क्या होंगे, क्षीण होंगे। मैं अपराध करने कब बंद करूंगा। हरि हरि कबे मोरा हबे ना दीना। हे हरि, ऐसा दिन मेरा कब आएगा। समझे बात। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सहन कीजिए, आप जो भी कुछ हो रहा है उसको सहन करते रहिए, कुछ भी मत बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जिस परिस्थिति में हैं उसके हिसाब से ही रिएक्ट कीजिए, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि कब भगवान ऐसा दिन आएगा कि मैं केवल आपके नाम के प्रति क्या होऊंगा, आपके नाम के प्रति कब मेरा अनुराग बढ़ेगा, कब जो है बाकी जो संसार वासना मेरी क्षीण होंगे। ऐसा दिन कब आएगा हे हरि, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। समझे बात नहीं। जी जी। चुप रहने के लिए बोलो, आप चुप हो जाइए, ऐसा नहीं बोले मुंह पे टेप लगा लीजिए, लेकिन हाँ जी। हमेशा ये भी नहीं रहेगा नहीं बोलते रहिए, ऐसा भी नहीं है। जिस भी स्तर पर है उसी स्तर पे रिएक्ट कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी जी, क्योंकि फिर क्या होता है प्रभु जी, सामने नहीं बोल के फिर पीछे हम जो करते हैं वो भी अपराध में ही जाता है ना, कि अगर किसी ने कुछ बोला हम उस टाइम उसको जवाब नहीं दे पाए और हमने कहीं डिस्कशन किया और उसके साथ फिर हम जो अगर बुराई कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध में ही जा रहा है ना प्रभु जी। ना उस टाइम हाँ, जवाब न देकर उसका उनसे बात पीछे कर बोल लीजिए। रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। सबसे अच्छा रहता है उनसे बात कर लीजिए, अगर भक्तों में है, मानो आपका किसी भक्त से कुछ मैटर है। भक्तों में नहीं है, जैसे कि अदरवाइज लोग भक्तों में तो ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। अदरवाइज लोग भी हैं अगर उनसे, तो फिर उनका पीठ पीछे बोलना तो वो एक अपराध है ना, क्योंकि शायद कुछ बड़े होते हैं जो हमसे वो नहीं हम उनको जवाब दे सकते, उस टाइम हम सहन कर जाते हैं, बट पीछे हमें खराब लगा तो हमने किसी ने कुछ पूछा हमने बोला तो वो डिस्कशन होके वो बुरा बोलना वो एक अपराध हुआ ना। एक्चुअली सहन करते नहीं ना हम, चुप रहने को सहन करना नहीं बोलते हैं, उसको चुप रहने बोलते हैं कि तो हम बोले हाँ। नहीं। जी लेकिन जी, एज ए रिस्पेक्ट। हाँ, हाँ हाँ, लेकिन वो सहन करना नहीं होता है, अंदर तो बोल रहे हैं ना, हाँ, अंदर हम मुंह गुस्सा से नहीं आता बोल रहे है। हैं, अंदर तो बोल रहे हैं ना, जी तो कहाँ सहन कर रहे हैं। तो इस ये जब हम अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगे ना, ये सब समस्या का इलाज यही है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को याद रखें। और इसके लिए देखिए, हम एक चौथे पॉइंट में बताया कि पश्चाताप करें। पश्चाताप करें, जब कोई कुछ बोले तो हम पश्चाताप करें। क्या पश्चाताप करें, हम बोले भगवान से, हे भगवान मैं आप कितना दुष्ट हूँ, हाँ? मैं आपको छोड़ के यहाँ पे आ गया, मैं कहाँ आ गया, इस संसार में आ गया, और इस संसार के दुखालय। और देखिए कितना मैं कितना ना समझ हूं, इसलिए हम शुरू में बोला क्या लाना पड़ेगा, विद्या लानी पड़ेगी। क्या विद्या है, यही विद्या है कि ये संसार दुखालय है, और हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं कि सारे लोग जो है क्या होंगे, सारे लोग मुझे क्या करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे, या मुझे जो है प्रेम करेंगे। कहाँ पे, दुखालय में। तो गलती और लोगों की थोड़ी है, हमारी गलती है ना कि हम विद्या नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि सारे लोग क्या करें, मुझे अप्रिसिएट करें यहाँ पे। वो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दुखालय है, यहाँ पे क्या मिलेगा। जब इस ज्ञान में स्थित होंगे ना, तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तब जब कोई बोलेगा तो भगवान की याद आएगी। अगर कोई कुछ बोलेगा तो याद कैसे भगवान की, कि भगवान कब वो दिन आएगा कि मैं आपका नाम जप कर पाऊंगी और आपको ताकि जल्द से जल्द प्राप्त करूं, है ना। फिर ये नहीं चलेगा ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बहुत एडवांस करने की आवश्यकता है। समझ रहे नहीं,
इसलिए आप लोगों को यहाँ पे डाला है। बस क्या करिए, जुड़े रहिए और चीजों को करिए, शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। बहुत जल्दी जो है, भगवान भगवत गीता में ऐसा बोल रहे हैं, अपि चेतो दुराचार भजते माम अनन्य भाव। आप लोग तो भक्त हैं, भगवान तो बोल रहे हैं कि जो दुराचारी भी है उसको भी भक्त मानना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भक्त बन जाएगा वो। एक लास्ट ठीक है क्वेश्चन नहीं? और था एक लास्ट क्वेश्चन यस। और था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कभी यस कभी माता ऐसा जी। होता है ना कि हम जैसे बोलते हैं ना भगवान पे, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सब भगवान करते हैं, भगवान ही करेंगे, अगर कोई नहीं तो कोई खिलाएगा वही सुलाएगा, तो ये घमंड में आ जाता है या ये इसको क्या ये अपराध बनता है, तो ये समझना था मुझे। जैसे ये घमंड आ जाता है किसी की नहीं सुननी, क्योंकि भगवान दे रहा, खिलाएगा तो वो खिलाएगा, जो करेगा उसने भेजा है तो वही करेगा, तो ये घमंड में या अपराध, ये समझना था मुझे। तो कभी कभी कोई कुछ बोलता है, देख लेंगे वो देख लेंगे, तुमने किया ना, तुम्हें वो ये चीज आ जाती है अंदर कि वो वो समझना था मुझे, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कोई थोड़ा। नहीं, घबराइए मत। ये सब धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, जितना आप ज्ञान में आगे बढ़ेंगे कुछ समझ पाएंगे। और ये सब परिस्थिति के हिसाब से होता है, हम कैसे बोल रहे हैं, है ना? कई बार भगवान को हम अहंकार में बोल रहे होते हैं ना, तुझे तो भगवान देखेगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना, तुझे जी जी। भगवान देखेगा। तो वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन अहंकार में है। तो इस भक्ति की सूक्ष्म चीजों को समझना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने जो फैसिलिटेटर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। उनका आज्ञा का पालन कीजिए, सारी समस्याएं का समाधान जो है वो हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक बीच में रह जाएगा, है ना? हम हाँ थोड़ा जी हाँ जी आगे। सर, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हम लोग जो है, तो यहाँ पे जो है बता रहे कि नम्रता जो है, विनम्रता क्यों आवश्यक है। और जैसे कि हमने पहला पॉइंट पहले शुरू में बताया था, क्या सारी जो साधना का मूल स्तंभ है वो, है ना, वो विनम्रता से ही शुरू होता है ना। जैसे देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब आध्यात्मिकता को गहराई से समझना चाहते हैं अगर, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, विनम्रता को विकसित करना पड़ेगा। इस गुण, एकमात्र इस गुण को विकसित करने का आप प्रयास कीजिए अगले आने वाले समय में ना, तो आप बाकी सारी चीजों को अपने आप धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। और दूसरा क्या है, बोले कि भगवान जो है उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं, किन से, जो क्या होते हैं, विनम्र होते हैं और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, जो फालतू का जो अहंकार है वो नहीं दिखाते हैं ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी इस गुण को क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है, अगर आप विनम्र नहीं है, अहंकारी हैं, तो आप चाहे कितना अच्छा लेक्चर ले लीजिए, कितने शास्त्र पढ़ते हैं, आप कितनी भी सेवा करते हैं, लेकिन आपके अंदर फॉल्स ईगो है, तो आप किसी एक व्यक्ति से भी संबंध नहीं बना सकते। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा अनुभव होगा आपको, जो संबंध है वो अच्छे नहीं हो सकते। सबका फोन आ रहा। और क्या बोल रहे हैं, अगला जो है ना, ये जो है क्या करता है, मिथ्या पहचान और भौतिक अभिमान के भ्रम को नष्ट करता है। अगर विनम्र होंगे तो क्या होगा, मिथ्या अहंकार जो है वो हमारा वो खत्म होगा, है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हरी जी जी। यस। हाँ, यस प्रभु जी, अच्छा लगा। आनंद आ रहा है? यस प्रभु, हरे कृष्ण। आ रहा है प्रभु जी, आनंद आ भगवान रहा है। चैतन्य महाप्रभु जीवन में हरे उतारेंगे और कृष्णा। आनंद आएगा आप यस लोगों को। प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। आप लोग इसको जीवन में उतारेंगे तो बहुत और भी आनंद का अनुभव करेंगे। और जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो है बोले क्या, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना
अमानि न मान देना कीर्तने सदा हरि, कि आप सदा अगर कीर्तन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अपने आप को तिनके से भी गिरा हुआ समझना पड़ेगा, है ना? ताकि जो है, तब क्या कर पाएंगे आप जो है, आप कीर्तन जो है हमेशा कर सकते हैं, ना? नहीं तो अगर इस गुण को डेवलप नहीं कर पाए और जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, है ना, तो माला कर रहे होंगे और याद उसको कर रहे होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना? ये माता जी जो है ना, इनको मैं बता दी हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? तो नहीं कर पाएंगे, इससे बाहर जो है वो नहीं निकल पाएंगे अगर हम इस गुण को डेवलप नहीं करा तो। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे यहाँ पे स्लाइड में लिखा हो, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्लाइड आ रही है हरे आपके स्क्रीन प्रभु पर? हरे जी, हरे कृष्ण। हरे हैंड कृष्णा रेस प्रभु जी। तो आप हरे उनको। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मैं पढ़ूं? यस माता जी। मिथ्या अहंकार की एक सेकंड, पहचान कुछ करना। रसिक मधुसूदन कुछ कहना चाह रहे थे कि प्रभु जी आप? मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, डिवोटीज ने हैंड रेस कर रखे थे पढ़ने के लिए, तो आप हाँ, बोल सकते हैं। यस, वो स्क्रीन थोड़ा बंद हो गई थी, मैंने खोल लिया अभी, थैंक यू। यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी। मिथ्या अहंकार की पहचान करना। नम्रता के मार्ग में पहला कदम ये पहचानना है कि अहंकार कैसे प्रकट होता है। श्रेष्ठता की भावना। मैं सबसे अच्छा हूँ सोचना और स्वयं को ज्ञान, क्षमता या महत्व में दूसरों से ऊपर समझना। हाँ, कंपैरिजन करना। तो बता रहे हैं कि कब खत्म हो जाती है विनम्रता? जब मिथ्या वह अहंकार बढ़ता है। तो पहले पता कीजिए मिथ्या अहंकार क्या है ना? पहचानिए तो। क्या है? श्रेष्ठता की भावना होती है। छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज करेंगे। तो शुरू कहाँ से होती है? छोटी चीजों से शुरू होती है। देखो, मैं अच्छा कर लेता हूँ, मैं अच्छा कर लेती हूँ, है ना? मुझे ज्यादा आता है, इनको नहीं आता है। कहाँ से शुरू होता है? जब हम कोई कार्य अच्छा करते हैं। अगर देखिए, मानो हम लोग जो है, सपोज कोई भक्त मंगल आरती में आ गया, है ना, संडे में मंगल आरती आया, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कौन कौन मंगल आरती में नहीं आया है। या या कोई भी कार्य जो मैं अच्छा करता हूँ, सपोज मैं माला करता हूँ अच्छे से, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत क्या होगा? मन बहुत दुष्ट है ना, क्या करेगा? देखो तू अच्छा कर रहा है और बाकी लोग देखो ये सुन पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और देखो सो रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं। यानी कि कोई कार्य अगर हम करते हैं ना, तुरंत दूसरों में क्या करने लगते हैं? फॉल्ट देखने लगते हैं कि देखो ये नहीं कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं श्रेष्ठता की भावना। और ये क्या करते है? ये जो है मिथ्या अहंकार को और बढ़ा देती है ना। क्लियर बात समझ पाए आप लोग? कैसे आता है ये? और लगता है कि हम ही अच्छे से कर रहे हैं ना, बाकी लोग जो है नहीं कर पा रहे। यस माता जी। आलोचना का प्रतिरोध। प्रतिक्रिया देने के बजाय फीडबैक स्वीकार करने या गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ। हाँ, सीखने के लिए समझ पाए क्या बोल रहे, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? कि हम अपने आप को मतलब गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई फीडबैक देता है, अरे प्रभु आप आजकल रीडिंग नहीं कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं और रीडिंग ना करूं? अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो रोज रोज करता हूं, मुझसे अच्छी रीडिंग तो कोई करता ही नहीं है। क्या बात कर प्रभु, आपको गलत गलत फहमी हो गई। फीडबैक जो है वो स्वीकार नहीं करते, असमर्थ हो जाते हैं। मैं और गलती, क्या बात कर रहे हैं प्रभु, मैं और गलती, गलती और मेरा क्या मेल?
गलती तो दूर दूर तक भी जो है मेरे पास नहीं आ सकती है ना। ये शुरू छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजों से। असली बहुत बड़ा बड़ा कार्य कुछ करेंगे वहां से शुरू हो जाता है। स्वीकार करना बंद कर देते हैं। यस माता जी। सीखने के लिए अनिच्छुकता। हाँ। मुझे कोई नहीं सिखा सकता। मानना और दूसरों से मार्गदर्शन या सुधार स्वीकार करने से इनकार करना। अब अब क्या बात कर रहे हैं, मैं सीखते रहूंगा क्या पूरे जीवन भर? आप बहुत सीख सीख लिया। अब क्या कार्य मेरा? अब सिखाने का, मैं सर्वेंट लीडर हूँ अब। अरे प्रभु, अब तो हम जाते हैं सिखाने के लिए। तो गुरु भाव जो है वो आ जाता। पहले सीखने के लिए आते थे, जब शुरू शुरू में आते तो सीखते आप देखिए, इसलिए शुरू शुरू में जब लोग आते हैं तो बहुत जल्दी से एडवांस कर जाते हैं। भक्त जो आते हैं, हम लोगों को भी अनुभव होगा कि शुरू में आते हैं बहुत जल्दी एडवांस कर देते हैं। क्या कारण होता है? भाव कौन सा होता है? सीखने का भाव रहता सीखने है। का सीख हाँ, सीखने का भाव होता है। सीखने के लिए आए हैं, अपने आप को तुच्छ समझते, देखिए शुरू में ये सारे गुण रहते हैं। अपने आप को तुच्छ मानते हैं, सबको सीनियर डिवोटी मानते हैं। और जरा सा किसी को टच ना हो जाए, जरा सा कुछ ना हो जाए, प्रसाद पा रहे पहले आप ले लीजिए, है ना, ला के देंगे। तो शुरू में ये सारे भाव होते हैं हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते हैं, सारे भावों का क्या होने लगता है? अभाव होने लगता है। अब तो अब हम अब हम सीनियर डिवोटी हैं। अब तो हमारा कार्य क्या है? अब हम सीखेंगे थोड़ी, अब सीखते रहेंगे पूरे जीवन भर। क्या अब सिखाएंगे कब प्रभु? अब हमारा सिखाने का कार्य है, अब हम सर्वेंट लीडर हैं। अब हम सिखाएंगे। तो ये भाव जो है, और ये नेचुरल नेचुरल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इससे बचना है ना। यस बात है, आगे चलें। वही। दूसरों पर नजर डालना। दूसरों को निम्न समझना और सभी में विद्यमान दिव्य चिंगारी को पहचानने में विफल। ये जैसे हम बता रहे थे कि श्रेष्ठता की भावना से ये सब आता है। दूसरों को क्या समझना? छोटा समझते रहना। अरे इनके अंदर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे ये जीवन भर। ये माता जी क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती है। किसी के छोटे बच्चे होंगे तो उसको बोलेंगे नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, ये बस बच्चों को संभालते रहेंगे। या प्रभु जी लोग जो है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, मानो करताल नहीं बजा पा रहा है, कीर्तन, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हम नहीं देख पाते कि हर व्यक्ति के अंदर क्या है, भगवान ने कोई विशेष गुण प्रदान किया है ना, जिसके कारण जो है वो क्या कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमारा समय हो गया है, हम थोड़ा आज्ञा मांगे प्रभु जी से, क्या करें हम लोग, थोड़ा सा हमारा रह गया। जैसे कि मधुसूदन प्रभु जी। कंप्लीट कर सकते हैं, अगर डिवोटीज एग्री हो तो अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें तो आप लोग बताइए। यस प्रभु जी, दस यस प्रभु जी। 10 मिनट हम और यस लेंगे। जी प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी दे सकते हैं प्रभु जी। जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो हम क्या करते हैं, दूसरों पे देखेंगे कि नहीं ये नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनके अंदर गुण है वो उसको हम नहीं देख पाते हैं ना, जिसके कारण से क्या होता है, हमारी सारी विनम्रता खत्म हो जाती है। उसी दिन भक्ति में हमारा क्या हो जाता है, पतन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी, है ना। हम कहाँ जाएंगे? पीछे जाना जो है शुरू हो जाएंगे ना। तो उसका उल्टा यही बता रहे हैं कि जो विनम्र व्यक्ति कैसे पहचाने मेरे अंदर विनम्रता है नहीं है। अरे मैं तो बहुत विनम्र हूँ, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या हूँ, विनम्र हूँ। तो हम लोग पहचान सकते हैं। क्या क्या है पहचानने का पहला तरीका? तो लिखा हुआ, कोई और भक्त कोई पढ़ना चाहेंगे जो अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कौन बोले थे? 4 भक्त, 5 पॉइंट है, चलो 5 भक्त पढ़ लेंगे, ठीक है। राधा माता जी बोल रहे हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नम्र व्यक्ति के गुण। दूसरों का सम्मान। सभी प्राणियों में कृष्ण को देखते हुए प्रत्येक का सम्मान करना, चाहे उनकी बाहरी स्थिति कुछ भी हो। हाँ, क्या क्या करना? दूसरों का सम्मान करना, है ना। सभी व्यक्तियों में भगवान को देखना। तो मैं क्या ऐसा कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं हम लोग। उसकी बाहरी स्थिति कुछ भी हो, चाहे मानो वो स्त्री है, पुरुष है, या वो शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कुछ भी है। क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ, है ना।
तो हम देख सकते हैं शुरुआती स्तर पर नहीं होगा, लेकिन एक दिन जो है इस स्तर पर हम सबको आना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ, पवित्र ललिता माता जी हैं। हरे यस मैम। कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैंने वीडियो ऑफ रखा है क्योंकि इधर बारिश बहुत हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं माता जी, हमारा तो काम, हम बस वीडियो ऑन करने का कुछ ऐसा नहीं है, बस यही है कि वीडियो ऑन करके हम लोग ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं और आप लोग इसका पूरा फायदा उठा पाए, इसलिए वीडियो ऑन करने के लिए कहते हैं। बाकी भक्त लोग हैं, उनके दर्शन करके हम भी शुद्ध होंगे। आप लोगों के दर्शन करके दर्शन पवित्र करो, यही तो हमारा गुण, इसलिए वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा पॉइंट है सीखने के लिए तैयार, किसी भी स्रोत से ज्ञान और बुद्धिमत्ता को अवशोषित करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना। हाँ, हमेशा सीखने के लिए क्या रहना? तैयार रहना। कोई भी करेक्शन आता है तो तैयार रहना, धन्यवाद देना। हाँ प्रभु जी, आपने मुझे बताया, धन्यवाद आपका। मैं इसको इसको जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी। और किसी भी स्रोत से, ऐसा नहीं कि सीनियर से, जूनियर से सीखना, इक्वल से सीखना, बच्चों से भी सीखना, किसी से भी सीखने के लिए क्या रहना चाहिए? हमेशा तैयार रहना चाहिए ना। ये गुण हमारे अंदर है तो उनको बढ़ाना चाहिए, और नहीं है तो उनको विकसित करना चाहिए, है ना। और अगला, अगला कौन पढ़ेंगे? शिखा माता जी पढ़ना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस माता जी। सेवा भावना, सभी क्रियाओं में सेवा और समर्पण की भावना बनाए रखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है सर, इसलिए सबको नाम दिया गया सर्वेंट लीडर। लीडर भी हैं, लेकिन साथ में याद रखें क्या है हम? सेवक हैं। सेवक, हाँ, नेता। इसलिए कुछ भी हैं तो जो हमारा मेन, जो हमारी पहचान है क्या? हम हैं दास। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, इसको हमेशा याद रखना। तो सभी क्रियाओं में, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमेशा इस भावना में बने रहना, इसको याद रखना। यस, थैंक यू। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। गलतियां स्वीकार करना, बिना रक्षात्मक या अहंकार के तुरंत त्रुटियों को स्वीकार करना। तुरंत, इमीडिएटली। बड़ा कठिन कार्य होता है, बड़ा बड़ा कठिन कार्य होता है कि गलतियों को स्वीकार किया जाए। बिना रक्षात्मक, समझ रहे नहीं? रक्षात्मक मतलब सफाई देना। अरे प्रभु आपने ऐसा किया, नहीं नहीं प्रभु जी मैंने तो नहीं किया था, या मैं तो इस परिस्थिति में किया था, मैंने तो इस परिस्थिति में किया था, नहीं कुछ नहीं। कोई रक्षात्मक, कोई जो है सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हाँ हाँ मेरी गलती, मैं हुई पतित। और बिना अहंकार के तुरंत गलतियों को स्वीकार करना, चाहे गलती हो या ना हो, ऐसा नहीं है। अगर है तो स्वीकार करेंगे, नहीं है तो हम क्यों करेंगे? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों सुनेंगे? ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता यही है, गुरु जी बोले सांप को रस्सी है, हाँ हाँ गुरु जी रस्सी है। अरे दुष्ट, रस्सी है ये क्या, सांप है? हाँ हाँ सांप है। इस लेवल तक जो है, बस सांप है, नहीं सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी है ये, ओह सॉरी सॉरी गलती हो गई, रस्सी है। अच्छा, चश्मा लगवाओ थोड़ा, है रस्सी नहीं सांप है, ओह सॉरी गलती हो गई। ये तो रस्सी है ना। ये इस स्तर तक जो है, और कोई बड़ा काम नहीं है ये, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कार्य है। हम जो है इसको विकसित कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, हैं? और यहाँ पे बहुत बता रहे हैं कि अहंकार इसलिए खतरनाक है, क्या कर देगा? भगवान से अलग कर देगा। लगेगा कि ये मेरे रहने की जगह ही नहीं है। जब अहंकार आएगा तो क्या बोल रहे हैं कि बाधा उत्पन्न कर देगा, रोक देगा प्रकृति को, सारे संबंधों का विनाश कर देगा, और हम चले जाएंगे डिप्रेशन में। हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। श्री रामकृष्ण को कुछ कहना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं प्रभु जी? यस प्रभु जी, पढ़ना चाहते, जी जी। पढ़ सकते हैं। ओके। हाँ अहंकार यस। क्यों खतरनाक है? भगवान से अलगाव,
हमारे और दिव्य के बीच एक बाधा पैदा करता है, आध्यात्मिक प्रगति को रोकता है। संबंधों का विनाश, संघर्ष पैदा करता है और प्रेम और विश्वास के बंधन को तोड़ देता है। अहंकार, तनाव में छोड़ वृद्धि, दे, खत्म कर दे। अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा बनाए रखने के बारे में लगातार चिंता पैदा करता है। अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में रोकता है। जब तक मिथ्या अहंकार बना रहता है, हम शुद्ध भक्ति सेवा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं बस, थैंक यू प्रभु जी। तो विनम्रता ही लानी पड़ेगी, अहंकार से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो क्या करना है बोले प्रभु जी, इतनी सारी चीजें तो हाँ बता दी, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। तो बता रहे हैं क्या, कौन वक्त पढ़ेंगे, विकसित करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी। यस नम्रता प्रभु जी पढ़िए। विकसित करना, भाग 1। भगवान को याद रखें। जप और कीर्तन के सबसे माध्यम पहले से क्या रखना है, भगवान को याद रखें। हाँ, भगवान को याद रखना। जप और कीर्तन के माध्यम से लगातार कृष्ण की उपस्थिति और उनके साथ हमारे संबंध को याद रखें। पवित्र ग्रंथों हाँ का जप अध्ययन। करना। यस प्रभु जी, बस एक ही पढ़ना है प्रभु जी, है ना। जी प्रभु थैंक जी। यू। हरे सबसे कृष्ण। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, हमारा जप। जप जो है सबसे महत्वपूर्ण, जितना अच्छा जप होगा उतना जल्दी हम जो है इन सब चीजों को क्या कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे। बिना जप के कुछ नहीं कर पाते। पापा जी बोले 99% आध्यात्मिक उन्नति किस पर निर्भर है, हमारे जप पर। हम कितना ध्यान पूर्वक जप कर पा रहे हैं। ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ है कि जप करते समय कोई दूसरा कार्य ना करना और हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ वर्ड जो है उसमें छोड़ देते हैं या कुछ नया ऐड कर देते हैं, जो हमें पता नहीं चल पाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा कौन पढ़ेंगे। हरे कृष्ण यस प्रभु पढ़िए, जी। निरंतर करुणा माता जी। यस हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, दूसरा है कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों का नियमित रूप से पढ़ें ताकि हमारी वास्तविक स्थिति को समझ सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, रोज क्या करना पड़ेगा आपको, रोज पढ़ना पड़ेगा हर सब, ताकि हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसको हम समझ पाए। जैसे हम शुरू में शुरू किया था, कहाँ से, विद्या से विनय आएगी। कहाँ से आएगी, विद, विद्या ददाति विनयम, है ना। विनय के लिए विद्या आनी पड़ेगी। वास्तविक स्थिति को हमारी को समझना पड़ेगा, वो समझेंगे शास्त्रों का अध्ययन करके, है ना। रोज रीडिंग हेयरिंग करें ताकि हम समझ पाए और उस स्थिति में हम आ सके, है ना। थैंक यू। और अगला कौन पढ़ेंगे। आवाज, हाँ। राधा माता जी पढ़ चुके, कोई और भक्त जी जो एक बार भी नहीं पढ़े हैं। सॉरी माता जी, सब लोगों को हम सोच रहे हैं इस बहाने से तो भक्त लोग का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आवाज सुन सकते हैं हम। यस हरे गौरव शर्मा कृष्ण। को, गौरव शर्मा को कुछ पढ़ सकें। हरे कृष्ण प्रसाद तो पढ़े ना। दैनिक प्रार्थना। ईमानदार प्रार्थनाएं पेश करें जिसमें वास्तविक नम्रता विकसित करने के लिए भगवान की कृपा मांगी जाए। प्रभु जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा मेरे सिर से ऊपर को जा रहा है। तो ईमानदार प्रार्थनाएं जो है हमारे, प्रार्थनाएं यानी कि जो मॉर्निंग प्रेयर्स हैं, संसार दावा जल लील लोका त्रणाय कारुण्य घना घन त्वम। इसको समझना कि संसार क्या है, दावानल है, अग्नि जो है जल रही है चारों तरफ, है ना। तो ये सारी प्रार्थनाएं जो है, नरसिंह प्रेयर, फिर तुलसी महारानी की से प्रार्थनाएं, शिक्षाष्टकम,
अनंद तनुज किंकराम पतितमा विस्मय भवाम्बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे भगवान, अपनी क्या कीजिए, धूलि का कण बना लीजिए, है ना। ये सब प्रार्थनाएं जो है, उनको क्या करना, अच्छे से जो है उसको उसको करना है ना, ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, एक और बहुत अच्छा इसमें पूछना प्रोसेस। था। सॉरी, हाँ जी। माफ कीजिए प्रभु जी, मैंने हैंड रेस नहीं किया। प्रभु जी, इसमें एक चीज बताइए। पूछनी थी। जैसे इसमें ईमानदार प्रार्थनाएं पेश करिए, तो मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम। लेकिन प्रभु जी 100% तो मॉर्निंग प्रोग्राम हो नहीं पाता हफ्ते में। तो कभी 6 बजे है, कभी 5 है। तो कभी कभी शरीर के थकावट के कारण थोड़ा और लेट उठते हैं। तो उस परिस्थिति में प्रभु जी क्या करें? मैं थोड़ा इसमें जानना का वो एक जिज्ञासु हूँ अलग प्रभु जी। टॉपिक है, मॉर्निंग प्रोग्राम का एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब भी प्रार्थना कर रहे हैं, ईमानदार और बेईमान प्रार्थना समझते हैं आप। ईमानदार प्रार्थनाएं मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, एक होती है ईमानदार प्रार्थनाएं जो नहीं है, बिना ईमानदारी की, क्या है कि बस गा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं ना। जैसे तुलसी महारानी है, कि मतलब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मोरैया विलास, विलास कुंज दीजे वास। अब कोई मानो गा रहे हैं, हंस भी रहे हैं उसमें, तो उसमें हंसने की क्या बात है। इसका मतलब गा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाह रहे, बस गा ही रहे हैं, बस गा रहे हैं, मोरैया विलास, विलास कुंज दीजे, समझ नहीं रहे। तो इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। मोरैया विलास, विलास कुंज दीजो वास, नयन हरिबो सदा, युगल रूप राशि। तो जब इसको, अब जब ईमानदार प्रार्थना का मतलब है यहाँ पे कि अब इसको प्रार्थना करें कि हे तुलसी महाराज ने मुझे, मेरी अभिलाषा है कि आप क्या कीजिए, मुझे वास दीजिए विलास कुंज में, ताकि मैं भगवान के दर्शन कर पाऊँ। तो इसमें हंसने की क्या बात है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे बात। यस। ठीक है, चले आगे। थैंक यू। और फटाफट से बस, सेकंड लास्ट स्लाइड है ना, थोड़ा सा समय, 5 मिनट हमारे पास और है बस। फटाफट से, कोई बात पढ़ी नहीं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मैं कृष्णा पढ़ूं? प्रभु जी। हाँ पढ़िए। प्रभु जी थोड़ा इसको बड़ा कर पढ़िए, कौन दीजिए। से प्रभु जी पढ़ रहे हैं बताइए। बड़ा तो आपकी स्क्रीन पे कर सकते माता हैं, जी क्या अभी बड़ा हो गया। माता जी अपन स्टडी करेंगे जब भी बड़ा हो जाएगा। सेवा करें, निस्वार्थ सेवा में संलग्न रहे। हाँ जी। इससे नम्रता का अभ्यास करने का अवसर के रूप में न देखें, न कि मान्यता प्राप्त करने का साधन। हाँ, इसे क्या करें मतलब, हमेशा जो है सेवा करें, है ना, भक्तों की सेवा करें, निस्वार्थ सेवा। और क्या देखें इसे, कि ऐसा नहीं कि हमारे लिए हरि बोल बोला जाएगा, हरि बोल बोलेंगे इसलिए हम कर रहे हैं सेवा, इसलिए करें ताकि हृदय में विनम्रता को विकसित कर सकें, है ना। ठीक है, अगला हरे पॉइंट। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जी दूसरों पढ़िए। की सुने, दूसरों की सुने, दूसरों के दृष्टिकोणों पर सच्ची ध्यान दें। पहचाने कि हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ है। हाँ, कोई भक्त कुछ बोल रहा है तो हम क्या करें, उसका उसको ध्यान दे, क्या कहना चाह रहे हो ना। और पहचान करेंगे कि हाँ, हर भक्त से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ है। और अगला पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगली गलतियां स्वीकार करें। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम गलत हो एक तुरंत में एक स्वीकार बात करें, सुनिए तो अच्छा। बिना बचाव करने या सही साबित करने की कोशिश किए। यह हाँ हृदय को शुद्ध करता है। हाँ, जब हम क्या करें, गलती कर दें कोई, तुरंत क्या करें, स्वीकार कर लें उसको, बिना सफाई दिए, है ना।
ऐसा नहीं कि हम सही साबित करने के लिए कुछ बोले, नहीं नहीं मैंने तो इसलिए किया था, ये किया था, वो किया था। इससे क्या होगा, हृदय हमारा शुद्ध होगा, है? ये मैं पढ़ता हूँ, व्यवहारिक अनुप्रयोग के करना क्या है, जैसे बता रहे हैं सुबह की जो प्रार्थना है, हाँ, उसमें भगवान से प्रार्थना करें, उनको सही से बोलें, आत्मचिंतन करें, सोचें शाम तक। शाम तक सोचें कि हमने क्या कुछ प्लान किया ऐसा कि मुझे नम्रता विकसित करूं मैं, और प्लान किया तो क्या कोई ऐसा कार्य किया, ऐसा कौन सा कार्य था जिससे मुझे अंदर विनम्रता प्रकट होगी, या मैंने कोई कार्य किया जिसके अंदर, जिससे मेरे अंदर अहंकार प्रकट होगा। आप चेक करना, जब आप देखेंगे कि हम जो है कब विनम्रता विकसित कर पा रहे हैं, प्रदर्शित, कब अहंकार कर, हम जो है इन गुणों को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे ना। केवल सुनने से ही नहीं होगा, क्लास में आके बस सुन लिया है उससे नहीं होगा, इस पे कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी आप देखिए, आप इस गुण को अपने हृदय में विकसित जो है वो कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो मेरी इतनी समझ है, जो मैं अपनी समझ से को शेयर किया है, जो मैं करने का प्रयास करता हूँ, या आज के बाद जो है करने का प्रयास करूंगा। और कोई और भक्त कुछ कहना चाहते हैं, रसिक मधुसूदन वो कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्रभु जी कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कोई भक्त और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मतलब अब एक आध मिनट ले लेंगे, काफी लेट हो गया, क्षमा कीजिएगा आप लोग। लेकिन ये हमारे पास बहुत कम समय होता है ना, ये सब चीजें ऐसी हैं, इसमें खूब 4-5 घंटे डिस्कशन होना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से जो है चीजों को समझ पाए। यस पूजी, एक सवाल ले लेते हैं हम शिखा माता जी का। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने दो चीजें कही थी, एक तो विनम्रता के बारे में बताया था, और दूसरा आपने कहा था कि ये जो भक्ति है वो आनंद की चीज है। तो प्रभु जी, ये मुझे जानना था कि जो मेरे साथ जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो फेजेस में चीजें हो रही हैं। जैसे आनंद की स्टेज है, वो एक फेज में आती है और फिर वो चली जाती है कुछ टाइम के लिए। फिर वो एक टफ, जैसे ना वो जैसे गायब हो जाता है आनंद वाला, फिर वो वापस आ जाता है। वो फेजेस आते, तो उससे वो अच्छा है, होना चाहिए, या सबके साथ ही होता है, या फिर मेरे साथ ही हो रहा है, या फिर उससे ओवरकम कैसे करना है। और विनम्रता का भी प्रभु जी सेम है, ऐसे फेजेस में होता है। कभी तो लगता है कि हाँ विनम्र है, कहीं कभी फिर वो प्रैक्टिकली चली जाती है विनम्रता भी। तो उससे कैसे प्रभु जी डील करेंगे? माता जी, मुझे लगता है ये सबके साथ ही है, और बाकी भक्त भी बोल सकते हैं सबके साथ ही ऐसा होता होगा। हमारे साथ तो ऐसे ही होता था, शुरुआत में जो है ऐसे ही होता है, बीच बीच में चीजें आती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा फिर आ जाएगा, फिर यूपीएस लग जाएगा हमारे यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, प्रभु। आवाज आ रही है ना माता जी मेरी? जी प्रभु जी, आ हाँ, रही है। फिर यूपीएस लग जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आएगी बाद में। अच्छा अभी जो है, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रभु जी, हम बिल्कुल अपनी आएगी तरफ से क्या ये करें, मतलब अनु प्रैक्टिस करते रहे, कांस्टेंट रहे उस पे, बस इतना ही ध्यान रखना है हमें। बस बस, हमारा काम है उत्साह पूर्वक इस बात का उत्साह रखना कि देखिए मैं ऐसे मार्ग पे आ गया हूं जहां पे आनंद आएगा, और धैर्य रखना, हाँ आएगा। जी उत्साहत निश्चित धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये समझते हुए कर्म करते रहिए, आप देखिए आपको अनुभव होगा। यानी कि अभी ये कभी कभी आने लगा ना, पहले नहीं आता था ऐसा आनंद, पहले भी जी। आता था, नहीं। अब ये आने लगा, इसका मतलब भक्ति जो है वो कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, थोप दी गई है ऊपर से, नहीं, इसका खुद अनुभव करेंगे आप। और कुछ दिन बाद अगर आप अच्छे से करते रहेंगे तो और अनुभव करेंगे कि और ज्यादा समय आएगा। इसलिए बोले ना, आनंदम बुद्धिवर्धनम, पहले कम आ रहा था, फिर ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा। थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण, सादर प्रणाम। माता जी। रसिक मधुसूदन को कुछ क्या जाएंगे, मुझे हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब क्या करना है, समय हो गया है। काफी लेट हो गया, मतलब सोना भी होगा, उसमें तो मंगल आरती में उठना होगा। जय प्रभु जी, एक्चुअली मैं बस यही कह रहा था कि जिन भक्तों का प्रश्न है वो रुक सकते हैं, ऑल दो क्लास अभी पूरा हो चुका है।
तो जो भक्तों का प्रश्न है वो भी प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। तो हम पूरा फायदा उठाएंगे प्रभु जी के प्रेजेंस का। यस प्रभु जी। ऑफिशियल क्लास हरे हम कृष्ण। खत्म कर देते हैं। जो बस रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम धन्यवाद देंगे श्रीमान रसिक मधुसूदनपुर जी का, हमने उन्होंने हमें अवसर दिया थोड़ा सा यहाँ पे। और बहुत सारी गलतियां की हैं वो मुझे पता है, तो उसके लिए आप सब मैं यही क्षमा बताना कीजिएगा। चाह आप रहा सब था, भक्त हैं, चीजें आपने अच्छे ध्यान से कीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो ह्यूमिलिटी का गुण है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ना होने से क्या होगा, और उसको कैसे विकसित करना है प्रैक्टिकल रूप से। बहुत सारे एस्पेक्ट्स लिए थे और प्रभु जी जैसे बता रहे थे। तो डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जो वर्कशॉप टाइप का होना चाहिए, कि जहाँ पे डिवोटी साथ में आए मिलें, और जो है ना कुछ अलग अलग कंटेंट रहे। हाँ तो हम लोग देखेंगे कि जब SP3C कैंप होगा हमारा, तो उसमें हम इस टॉपिक को लेके श्रीमान गौर विग्रह प्रिय प्रभु जी को बुलाएंगे, और ये अपना वर्कशॉप अगर हमारा पॉसिबल हो पाया तो हम ये हाँ असिस्टेंट भक्ति वृक्षा जो सर्वेंट लीडर्स हैं, इनको हम ये वाला वर्कशॉप प्रभु जी के माध्यम से कराएंगे। ठीक है। सो सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर, जितना आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर, तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल। हरि बोल। आप मेरे हरि लिए बोल। प्रार्थना कीजिए कि मैं ये सब गुणों को बोलना बहुत आसान है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तो आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इन सबको गुणों को अपने जीवन में उतारूं, ताकि मैं भगवान की कृपा प्राप्त कर पाऊं।